सभी साथियों को ओम नमस्कार और जय हिंद। लगभग एक महीना एक दिन हो गया मुझे आज, जब से मुझे ये लोअर बैक की प्रॉब्लम हुई और मेरी कंडीशन ऐसी हो गई कि मैं चलने में मुझे दिक्कत होने लगी। मगर कोई बात नहीं, इससे भी हम फाइट करेंगे। स्टाइल थोड़ा सा बदल चुका है। सुबह जिम जाने की आदत थी, जिम जाते थे, योगा करते थे, डांस प्रैक्टिस करते थे। अब थोड़ा सा अलग दिनचर्या है बिल्कुल। कई बार मैं लेट भी सोता हूँ और मगर मैं उठता जल्दी हूँ। अभी भी मैं अपने टाइम से ही उठ जाता हूँ। तो जब भी इस तरह की परेशानी आती हैं तो सबसे पहली चीज़ है अपने आत्मबल को बना के रखना है। क्योंकि अगर मेरा अपना कॉन्फिडेंस खो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और मैं अपने वीडियोस इसीलिए शेयर करता रहता हूँ। कई बार लोगों को लगता है कि मैं शायद परेशान होकर अपने वीडियो शेयर करता हूँ। नहीं, मैं अपने वीडियो इसलिए शेयर करता हूँ कि क्या हम इस तरह की परेशानियाँ जीवन में आ जाएं तो हम शांत कैसे रह सकते हैं। जैसे कि एक मेरे दोस्त भाई हैं जो मुझे पूछ रहे थे कि अभी भी अब जैसे इस तरह की चोट लग गई है आपको और आप स्ट्रगल कर रहे हो लगभग एक महीने से, तो अपने आप को शांत कैसे रखते हो। तो ये तो शुरू से ही मेरे अंदर रहा है कि मैं कभी भी किसी भी परेशानी से घबराता नहीं हूँ। अपने आप को शांत रखता हूँ, धैर्य के साथ उस परेशानी से लड़ने के लिए अपने तरीके से मैं प्लानिंग करता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। अब क्योंकि ये शरीर से जुड़ी हुई एक स्थिति आ गई है कि अब मुझे बाहर निकलने में या चलने में बिना सहारे परेशानी हो रही है। हालांकि अब मैं वॉकर के साथ धीरे धीरे थोड़ा सा मूवमेंट मेरा आना शुरू हो रहा है और मैं अपने काम भी खुद ही कर रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि मैं अपने सारे काम खुद से करता हूँ। तो धीरे धीरे ये चीज़ें होंगी और थोड़ा टाइम लगेगा मुझे धीरे धीरे वापस उस लेवल पे पहुंचने में भी टाइम लगेगा। क्योंकि मैं अक्सर कहता था अपने पुराने स्टूडेंट्स को, मैं बोलता था कि एक दिन का जब हम रियाज़ अपना छोड़ते हैं तो लगभग हम 3 महीने पीछे चले जाते हैं। तो ये चीज़ें तो हैं ही। किसी भी चीज़ का आप लगातार अभ्यास प्रयास करते रहते हैं तो अगर आप उसको छोड़ते हो तो थोड़ा सा उस मूवमेंट में आने में आपको टाइम लगता है। मगर कोई बात नहीं। हालांकि पिछले 2 सालों में भी बड़ा ही ख़तरनाक तरह का माहौल था और मैं हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहता हूँ और ज़मीन से जुड़ी ही बातें करता हूँ। मैं फालतू में कोई भी फेक चीज़ें नहीं करता। जैसे कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा बताने लगूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ। जो मेरी रियल लाइफ है मैं बिल्कुल सबके सामने प्रदर्शित करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। 2020 से लेके अभी तक मोस्टली लोगों के काम चले गए थे, मेरा भी काम चला गया था। मगर ये है कि धीरे धीरे फिर 21 जब आया और लॉकडाउन खुलने के बाद स्टार्ट लिया तो मैंने थोड़ा सा पर्सनल ट्रेनिंग्स पे काम करना शुरू किया था। उसी तरह की मैं क्लासें करता था। मेरी जो ऑफलाइन जो क्लास थी वो पूरी तरह से बंद हो गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। मगर मैंने एक चीज़ पे बहुत ध्यान दिया था पिछले 2 सालों में। मैंने अपने रियाज़ को बहुत अच्छा कर लिया था। मेरा नृत्य अभ्यास, चाहे वो मयूरभंज छऊ का हो, फ्री स्टाइल का हो या कंटेम्प्रेरी का हो, मैं अलग से उसके लिए टाइम निकालता था और उनको मैं राइज़ कर रहा था धीरे धीरे। मेरा अभ्यास बहुत अच्छा होता जा रहा था, मूवमेंट बहुत अच्छे हो रहे थे। मैं उसी फ्लो में डांस कर रहा था जो मैं 1998-99 में करता था। अपने एरोबिक्स को मैंने बहुत मजबूत कर लिया था। अपने योग अभ्यास को मैंने बहुत अच्छा कर लिया था। जब जिम खुले तो मैंने जिम के अभ्यास को अपना बहुत अच्छा कर लिया था। तो लगभग एक बैलेंस बना के माइम, अकेले में मैं माइम के प्रैक्टिस करता हूँ अपनी, क्योंकि मोनो एक्टिंग सिखाता था। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, तो इन 2 सालों में आर्थिक रूप से तो मैं डैमेज हो ही रहा था, ये तो था। मगर ये है कि अपना, एक बोलते हैं ना आर्टिस्ट की गाड़ी चलती रहती है, तो वो गाड़ी चल रही थी। कुछ ना कुछ इस तरह के काम रहते थे जो मैं अपने जीवन को बैलेंस बना के चलता था। अब मेरी स्थिति है कि मुझे सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ करना है। अब हॉस्पिटल में था तो हॉस्पिटल में तो चलो भगवान की दया से जैसे तैसे वो 1 लाख रुपया खर्चा हमने कवर कर लिया।
अब मेरा जो रेगुलर जो अब जो इलाज चल रहा है, मेरा अंदाज़ा मतलब अभी तक का ये है कि लगभग 1 लाख के आसपास मेरा 3 महीने में मेडिसिन का खर्चा जाएगा ही जाएगा। अब देखता हूँ जितना भी मेरे पास थोड़ा बहुत पैसे हैं उसके हिसाब से कैसे सरवाइव करूँगा। मगर ये कि हाँ, मेरे को डर नहीं लगता कि अब इसके बाद क्या। हम बोलते हैं कि अगले पल या अगले सेकंड हमारे साथ क्या होने वाला है किसी को नहीं पता होता है, तो डरना क्या है, देख लेंगे जो भी होगा। तो लगभग मैं अभी रिकवरी के मूड में लगा हुआ हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ मैंने कहा 1 महीना हो चुका है मेरे को हॉस्पिटल और घर तक के सफ़र में। 30 अप्रैल को मेरे को दिक्कत हुई थी और आज लगभग 1 तारीख आ गई है